बच्चे क्वेश्चंस हैं, मैं अभी कभी आपको सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो रात के बहुत ज़्यादा टाइम हो गए बट स्टिल मैं आप लोगों के लिए ये कर ही देता हूँ। बैटरी मेरे 1 या 2% बचा हुआ है, तो जब तक ये बचा हुआ है तब तक मैं कोशिश करूँगा और जितने क्वेश्चंस हो जाए उतना का सॉल्यूशन मैं दे दूँगा। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। बोलो, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक क्लास में कराया था, बट स्टिल मैं एक बार फिर से करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आपको सीधा सा कहता है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। तो सिंपली एक काम कर लो, कहता है कि एक लाइन है जो कि इन दोनों पॉइंट्स, ये दोनों जो पॉइंट्स है वो बोलो क्या है जी, एंड पॉइंट्स है। ये पी पॉइंट है और क्यू पॉइंट है। पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो गिवन है -3, 10 और जो क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो गिवन है 6, -8, राइट। तो यहाँ पे पी एंड क्यू पॉइंट्स है और पी पॉइंट जो है वो यहाँ पे उसका जो कोऑर्डिनेट है वो है -1,6, बराबर है। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो अपना वीडियो स्टार्ट होगा यहीं से, ठीक है। तो एक लाइन है, उसका लाइन का जो एंड कोऑर्डिनेट्स है वो है P एंड Q, राइट। और एक और पॉइंट है, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, राइट। इसका नाम मैं दे देता हूँ S। और ये पूछ रहा है, राइट, कि ये जो S कोऑर्डिनेट है, राइट, वो कितने रेशियो में P और Q को डिवाइड कर रहा है। या मैं यूं बोलूं, जो S कोऑर्डिनेट है वो इस लाइन को कौन से रेशियो में क्या कर रहा है जी, डिवाइड कर रहा है, बराबर है क्या। तो नाउ अगर ऐसे क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करना है तो सबसे पहले हमारे को ये बात पता है कि लेट सपोज ये जो S पॉइंट है जो PQ लाइन को डिवाइड कर रहा है वो लेट सपोज MN रेशियो में बोलो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, बराबर है ना। तो लेट सपोज ये कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, MN रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो एक बात बताओ, सेक्शन फार्मूला से हम निकालते क्या है, जो डिवीजन पॉइंट होता है, जो डिवीजन कोऑर्डिनेट होता है, उसका x एंड y कोऑर्डिनेट निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, राइट। तो बताओ इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, -1। अब ये हो गया -1। अब बता दो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, m को किससे मल्टीप्लाई करते हैं जी, दूर वाले x से, बराबर है क्या। बाजू वाले से कुछ नहीं होता। बोलो m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दूर वाले x से। तो बोलो क्या हो जाएगा, ये m इंटू 6, तो मैं ऐसे लिख देता हूं 6m, बराबर है। उसके बाद बोलो साइन कौन सा लगेगा, प्लस, तो मैंने लगा दिया। उसके बाद देखो n किससे मल्टीप्लाई होगा, दूर वाले x से। तो ये हो गया क्या, दूर वाले x से। तो बोलो क्या हो जाएगा, -3 इंटू n हो गया, डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक ना। बहुत सारे बुक में आपको k:1 लेता है, ठीक है, उनकी मर्जी, हमारी मर्जी m:n लेने का, दोनों बात एक ही है, आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक। अब ऐसा कर दिया मैंने। अब एक काम इसमें क्या करना है कि अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। बोलो -1m प्लस n इक्वल्स टू, बोलो क्या हो जाएगा, 6m प्लस माइनस ये हो गया 3n, हो गया क्या 3n। अब देखो ये हो गया -m इक्वल्स टू 6m माइनस 3n, बराबर है। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं काम करता हूँ, इधर उधर सेपरेट आउट कर देता हूँ, m को एक साइड, n को एक साइड। अगर m को मैंने इधर लाया तो बोलो ये क्या हो जाएगा, -m, बराबर है। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, -m माइनस 6m इक्वल्स टू -3n प्लस n। कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। ये लो, मैंने ये वाली भी साइन दे देता हूँ, ये मत बोलना कि नहीं दिया, ठीक है। तो ये बोलो कितना हो गया, -7m इक्वल्स टू -2n। माइनस से माइनस बोलो कैंसिल आउट। अब बोलो क्या हो जाएगा, मेरे को निकालना है m/n। तो बोलो कितना आ जाएगा, n को इधर लाया तो डिवीजन में हो गया, 2 इधर में पहले से था, 7 इधर में आ गया, तो बोलो कितना हो गया, 2/7। तो m/n आ गया 2/7। तो हम बोलो इसे क्या बोल देंगे, m:n रेशियो बोलो कितना है जी, 2/7। अगर यहाँ पे लेट सपोज कोई फैक्टर होता है तो उसे रिड्यूस करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ही करके यहाँ पे लिखेंगे, तो कितना आ गया। और ये ऑलरेडी बोलो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो कितना हो गया, 2:7। यानी m की प्लेस पे कितना आएगा, 2, n की प्लेस पे कितना आएगा, 7। तो हो गया क्या, 2:7।
तो ये था अपना, बोलो कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कितनी आसानी से हो गया। और मजे की बात है मैंने दोनों कोऑर्डिनेट यूज ही नहीं किया, मैंने 6 तो यूज ही नहीं किया। मैं चाहूं तो 6 को यूज करके भी इस आंसर को ला सकता था, लेकिन अपना काम तो सस्ते में हो रहा है, जब सस्ता में हो रहा है तो क्यों महंगा काम करेंगे, बराबर है क्या। तो चलो, तो ये एक क्वेश्चन हो गया, ये क्लास में भी मैंने बताया था। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। अब बातें कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेता हूँ, बड़ा है या छोटा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, हो सकता है ज़्यादा स्पेस ले, तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। और मैं सफाई कर्मचारी बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने ये इसको हटा दिया। 9, अब समझने की कोशिश करो। ये थोड़ा अजीब सा लगता है फ़ोन को ऐसे पकड़ के इसमें लिखना, लेकिन ठीक है लिख देंगे, अब वो गायब ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 अपना यहाँ पे है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, राइट। तो अब देख लो, एक बात को समझेंगे जरा सा। लेट सपोज ये हमारा लाइन, इस बार मैं थोड़ा ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है। ये एक लाइन है और ये कहता है कि ये एक ए पॉइंट है, और ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है 1,-5, और बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है -4,5, और एक एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस बोलो एकदम ऐसा कुछ होगा, और ये एक्स एक्सिस इस लाइन को क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, बराबर है। अब ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो मान लेता हूं एक्स एक्सिस इस ए बी लाइन को, एक्स एक्सिस इस ए बी लाइन को m/n रेशियो में बोलो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस m/n रेशियो में। और देखो एक्स एक्सिस देखो एक्स एक्सिस कट कहां पे कर रहा है, यहां पे कर रहा है, और मैं इसका नाम क्या देता हूं, P दे दिया मैंने। अब ये जो P पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट मैं बोल देता हूं x,0। भाई x,0 क्यों बोला इसका कोऑर्डिनेट, बहुत ही सिंपल सी बात है। अरे कोई भी एक्स एक्सिस पे कोई भी एक वैल्यू ले सकता है x, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0। पहली वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया, और ये जो है वो क्या है, x, वो कोई भी वेरिएबल है। आई डोंट नो x की वैल्यू यहाँ पे 1 है कि 2 है कि 3 है, राइट। तो मैंने ये वेरिएबल ले लिया यहाँ पे x, तो ये हो गया x,0। नाउ अब देखो ये क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले तो वो m और n की वैल्यू मांग रहा है, दूसरा वो आपसे x की वैल्यू मांग रहा है, राइट। कितना सिंपल सा चीज मांग रहा है, m मांग रहा है, n मांग रहा है, x की वैल्यू मांग रहा है, बस निकाल दो। बहुत ही आसान सी बात है। कैसे निकालेंगे, सेम मेथड। इस बार बोलो मेरा नोन कोऑर्डिनेट्स कौन सा है, नोन जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ P पॉइंट पे y है, y क्या है, 0। मैं इसी को यूज करके आंसर निकाल दूंगा। देखो जी कैसे, तो अगर मैंने यूज किया तो बोलो y कोऑर्डिनेट है 0, तो बोलो मैंने क्या सिखाया था, my2, मतलब यहां का जो m है वो दूर वाले y के साथ क्या करेगा जी, रिलेशन बनाएगा, पास वाले से टूट जाता है, ठीक है। तो दूर वाले से बोलो क्या करेगा, रिलेशन बनाएगा, तो बोलो क्या हो जाएगा, ये हो गया 5m। कोई भी डाउट होगा भी तो ऑफलाइन में पूछ लेना, इधर में तो पूछोगे कैसे, राइट। तो ये हो गया 5m। बोलो कौन सा साइन आएगा, प्लस। अब n किससे रिलेशन बनाएगा, दूर वाले y से, ये दूर वाले y से बना लिया क्या उसने, तो बोलो क्या हो जाएगा, -5 इंटू n, ठीक है, -5 इंटू n डिवाइडेड बाई बोलो m प्लस n। नाउ अब एक बात समझने की कोशिश करो, तो ये हो गया m प्लस n। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, राइट, तो डायरेक्टली बोलो ये क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो गया 5m माइनस 5n, ठीक है। अब एक काम कर लेता हूं मैं, यहाँ पे 5m को इस साइड लाता हूं, तो बोलो कितना आ गया, -5n इक्वल्स टू -5n, दोनों के दोनों बोलो कैंसल, आ गया m इक्वल्स टू n। इसी चीज को पे क्या लिख सकता हूं, m/n इक्वल्स टू 1, राइट। इसका क्या मतलब हो गया, 1:1। m की भी वैल्यू बोलो कितनी है, 1, n की वैल्यू कितनी है, 1। यानी ये जो P पॉइंट है वो एग्जैक्टली इसको क्या किया, इसने इक्वली डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया उसने, इक्वली डिवाइड कर दिया। अब इक्वली डिवाइड कर दिया तो अब मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो इक्वली डिवाइड करने का मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर कोई भी पॉइंट अगर इक्वली डिवाइड कर देता है तो हमारे पास क्या होता है, एक बहुत ही सिंपल सा मेथड होता है। x की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगा, सिंपली आप इसके x1 प्लस x2, 1 प्लस -4 डिवाइडेड बाई क्या कर दो, 2।
अच्छा 2 आया क्यों? क्योंकि m की वैल्यू बोलो कितनी है 1, n की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 प्लस m प्लस n कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2, राइट। अब समझो m अब यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 1 इंटू दूर वाला x, 1 इंटू दूर वाला x, तो बोलो कितना हो जाएगा -4, राइट। 1 इंटू दूर वाला x, तो 1 इंटू 1 बोलो कितना हो जाएगा 1, बराबर है क्या? तो डायरेक्टली आ गया। x की वैल्यू बोलो कितनी होगी 1 -4 डिवाइडेड बाई 2 -3/2, तो ये बोलो क्या आ गया x की वैल्यू आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो ये बोलो ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया -3/2, 0। आसान सी बात है और सिंपल सी बात है, ठीक। तो इसमें मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया और आसानी से आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। नाउ अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बातें कर रहा है कुछ आई थिंक पैरेललोग्राम से रिलेटेड। चलो तो पहले मैं पैरेललोग्राम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर मैं आगे की चीज़ें बता दूंगा। नाउ अब भाई ये पैरेललोग्राम होता क्या है, ये लो फिर ये लो, ये दोनों लाइन बोलो कैसे हैं पैरेलल, ये इधर से इधर बोलो क्या कर दिया मैंने ज्वाइन कर दिया, ये इधर से इधर मैंने क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया। बोलो ये दोनों लाइन कैसे हैं जी पैरेलल, ये दोनों लाइन कैसे हैं जी पैरेलल। क्लैरिटी है क्या? तो दोनों लाइन क्या है जी पैरेलल, ये दोनों पेयर पैरेलल है, ये दोनों पेयर बोलो क्या है पैरेलल है। इसकी लेंथ ए बी सी डी, लेट सपोज ये क्या है पॉइंट्स हैं इनके, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। उसके बाद बोलो क्या हो जाएगा ए डी इज पैरेलल टू बी सी। क्लैरिटी है? तो ये दोनों लाइंस बोलो क्या है पैरेलल है। अब पैरेललोग्राम का एक और प्रॉपर्टी होता है, उसमें ये समझने की कोशिश करोगे। लेट सपोज मैंने इसके दोनों डायगोनल्स को क्या कर दिया ड्रॉ कर दिया, ये मैंने दोनों डायगोनल्स को बोलो क्या कर दिया ड्रॉ कर दिया। ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट इसके रेस्पेक्ट में या इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, राइट, ये दोनों के लेंथ बोलो क्या होता है इक्वल होता है। मैं या यूं बोलूं कि ये पॉइंट इस डायगोनल को क्या कर देता है बाइसेक्ट कर देता है। इन द सेम वे, राइट, इन द सेम वे ये जो है ना, ये भी डायगोनल, लेट सपोज इसे ओ बोल दिया, तो ये जहां पे दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं जी बाइसेक्ट करते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब है ओ पॉइंट इस डायगोनल को क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ए ओ इक्वल्स टू बोलो क्या होगा ओ सी होगा, राइट। और बताओ डी ओ इक्वल्स टू बोलो क्या होगा ओ बी होगा। ये जो ओ पॉइंट है ये केवल किस में होगा, ये आपकी किसकी प्रॉपर्टी ये बताओ पैरेललोग्राम की है, राइट। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं जी बाइसेक्ट करते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे। तो नाउ अंडरस्टैंड दिस ओ डी इक्वल्स टू बोलो क्या हो जाएगा ओ बी, ओ ए इक्वल्स टू बोलो क्या हो जाएगा ओ सी, राइट। अच्छा अगर ओ ए इक्वल्स टू ओ सी हो गया तो इसका मतलब है ये जो ओ पॉइंट है AC लाइन को, ये जो O पॉइंट है AC लाइन को 1:1 रेशियो में बोलो क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। इन द सेम वे ये जो DO है DO इक्वल्स टू बोलो क्या है OB है, तो O पॉइंट DB लाइन को, O पॉइंट DB लाइन को, O पॉइंट DB लाइन को 1:1 रेशियो में बोलो क्या करेगा डिवाइड करेगा। बराबर है क्या? अगर ये बातें आपको समझ में आ गई तो आई थिंक कि क्वेश्चन नंबर 6 में यही पूछा गया है कुछ इसी से रिलेटेड। तो मैं अभी क्वेश्चन लिख करके आपको सॉल्यूशन दे देता हूँ, देखता हूँ वो क्या पूछा है। तो सबसे पहले इसे हटा देता हूँ, इन बातों को आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, मैं नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, वो कह रहा है कि दिस आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। चलो तो मैं कुछ इस तरह का एक इस बार पैरेललोग्राम बना देता हूँ, ऐसा, फिर बोलो कैसा, ऐसा। मेरा डायग्राम बहुत अच्छा है, आप मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट का नाम मैंने दे दिया A और बोलो कोऑर्डिनेट क्या था इसका 1,2। इस पॉइंट का नाम दे दिया B, बोलो कोऑर्डिनेट क्या था 4,y। इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने, चलो इसने बोला था टेकन इन ऑर्डर, तो मतलब A B के बाद बोलो क्या लोगे C लोगे, अपने मन से कहीं पे कुछ भी नहीं ले सकते हैं। 6 D पॉइंट बोलो क्या है जी 3,5। चलो अब कहता है कि आपको
x एंड y की क्या करना है, वैल्यू को फाइंड करना है। अगर x एंड y की वैल्यू को फाइंड करना है तो एक सिंपल सी बात है, उस बात को समझ जाओ कि यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ये मैंने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, फिर मैंने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट का एक मैंने नाम दे दिया O, ठीक। ये जो O पॉइंट है उसके मैं अब कोऑर्डिनेट्स को क्या करूंगा, मैं सबसे पहले फाइंड करूंगा O पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को। अगर मेरे को O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है तो एक बात समझो जरा सा, अब भी मैंने आपको बताया था, ये जो O पॉइंट है ना इसको 1:1 रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये जो O पॉइंट है ना इसको 1:1 रेशियो में बोलो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। तो O पॉइंट AC लाइन को 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अगर मेरे को O पॉइंट फाइंड करना है तो बोलो ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो यहां पे अगर मैं बताऊं तो इसका जो मिड पॉइंट होगा इस लाइन के अकॉर्डिंग वो बोलो क्या हो जाएगा जी, 1 प्लस, मैं नाम दे देता हूं इसका x, y। जो x होगा, राइट, मैं AD के रेस्पेक्ट में ये बात कर रहा हूँ, सॉरी मैं किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, AC लाइन के रेस्पेक्ट में। AC लाइन के रेस्पेक्ट में जो मेरा यहाँ पे x पॉइंट होगा वो एग्जैक्टली मिडल पॉइंट है, राइट, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का। तो बोलो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो बोलो कितना आ जाएगा जी, 1 + x डिवाइडेड बाई 2 आएगा कि नहीं आएगा। डायरेक्टली मैं इस बात को लिख सकता हूँ। और बोलो y क्या आ जाएगा, यहाँ पे y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2, बराबर है। तो अगर मैं इसको थोड़ा ठीक से लिखूं तो ये हो जाएगा 8/2, और 8/2 कितना होता है, 4, ठीक है क्या। तो 8/2 हो गया 4। चलो अब एक बात को समझो जरा सा, मैं क्या करता हूं, अब AC लाइन के बाद DB लाइन के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में जी, DB लाइन के रेस्पेक्ट में मैं x कोऑर्डिनेट को निकालता हूं। तो अगर DB लाइन के रेस्पेक्ट में मैं बात करूं, राइट, x कोऑर्डिनेट को निकालना है, ये लो अपना ये फ्लैग नीचे गिर गया था, इंडियन फ्लैग कभी नीचे नहीं गिरना चाहिए, मैं फिर से लगा देता हूँ, जय हिंद, राइट। चलो जी, तो इस बात को समझो कि DB लाइन के रेस्पेक्ट में अगर मेरे को x पॉइंट को क्या करना है, मेरे को निकालने का है, तो DB लाइन के रेस्पेक्ट में बोलो x पॉइंट क्या आ जाएगा, 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया बताओ, 7/2। अच्छा अब मेरे को इसका y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y कोऑर्डिनेट निकालना है तो बोलो क्या हो जाएगा, 5 + y डिवाइडेड बाई 2, ये मेरा क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट हो गया। अब एक बात को समझो जरा सा, ये जो x y मैंने इस लाइन के रेस्पेक्ट में निकाला, फिर DB के रेस्पेक्ट में x, y निकाला, और x, y बोलो है क्या, दोनों तो सेम ही, एक ही पॉइंट है ना x, y, दोनों अलग अलग लाइन से मैंने अलग अलग x और y क्या कर दिया, निकाल दिया, लेकिन x और y तो क्या है, एक ही पॉइंट है ना, तो उसका कोऑर्डिनेट तो पक्का फिक्स और सेम होगा, बराबर है क्या। तो x और y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो पक्का फिक्स होगा, इक्वल होगा ना, वो एक ही पॉइंट है, O क्या है, एक ही पॉइंट है। अगर O एक ही पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट भी कोई एक ही होगा, x की वैल्यू या तो 2 हो जाए नहीं तो 3 हो जाए, कोई एक ही कोऑर्डिनेट हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो x है और यहां से जो x है वो दोनों बोलो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, राइट, क्योंकि एक ही पॉइंट के बारे में बात हो रहा है ना, बराबर है क्या। तो नाउ इस बात को जरा सा समझो कि यहां पे ये हो क्या जाएगा, इसको समझने की कोशिश करोगे तो इसका जो 1 + x डिवाइडेड बाई 2 है, राइट। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, x और x मैच कर गया यहाँ का भी, तो मैं इसको x1, y1 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये x1 y1 हो गया, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, x1 कौन सा है, ये है x1 y1, ठीक है, x1 y1। नाउ अब दोनों x1 बोलो क्या होगा, सेम ही है, सेम ही पॉइंट है, तो दोनों x1 अगर सेम पॉइंट है तो मैं क्या करूंगा, 1 + x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू बोलो कितना हो जाएगा, 7/2। मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा, इस बात को समझ रहे होंगे आप लोग कि 1 + x/2 इक्वल्स टू बोलो कितना हो जाएगा, 7/2। दोनों के दोनों बोलो कौन से पॉइंट है जी, सेम x1 पॉइंट है, ठीक। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो बोलो कितना हो जाएगा, 1 + x इक्वल्स टू 7/2 × 2, ये 2 डिवीजन में था, इधर आकर मल्टीप्लीकेशन में हो गया, तो ये बताओ कितना हो जाएगा, 1 + x इक्वल्स टू 7, और x की वैल्यू बोलो यहाँ पे कितनी मिल जाएगी मेरे को, 7 - 1 कितना होता है जी, दैट इज 6। तो मेरे को x की वैल्यू मिल गई 6। अब मेरे को कौन सी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। अगर मेरे को y की वैल्यू चाहिए तो एक बात बताओ मेरे को कि मैं दोनों y को क्या कर देता हूं, इक्वेट कर देता हूं। यहां पे बोलो कितना आ गया, 5 + y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू
4। अब यहाँ पे देखो 5 प्लस वाई इक्वल्स टू बोलो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, राइट। वाई इक्वल्स टू बोलो कितना आ गया, 3। तो मेरे को दोनों आंसर मिल गया क्या, एक्स की भी वैल्यू मिल गई और वाई की भी वैल्यू मिल गई। ठीक है क्या, तो यही मेरे को क्या करना था, फाइंड करना था। यहाँ का x फाइंड करना था और इधर का क्या फाइंड करना था, y। तो मैंने x और y क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। तो बोलो कौन सी कोऑर्डिनेट हो गई, x की वैल्यू बोलो कितनी कितनी आ गई 6 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक, तो ये अपने को मिल गया और आंसर आ गया। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 था, राइट। नाउ अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा बात करेंगे, 7th कुछ यहाँ पे सर्कल से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो आसानी क्वेश्चन होगा। ठीक, चलो तो इसे मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ जी क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7, ये लो भाई क्यू भी लिख देता हूँ, नहीं तो पीछे से तो अल्लाह करोगे कि भाई क्या लिख दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए लिखा हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज दिस, राइट, एंड बी इज दिस। ओके, चलो भाई अब मेरे को पता चल गया, ये क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता है, कह रहा है कि ये एक सर्कल है, बराबर है, ये सर्कल पे ये एक डायमीटर है, लेट्स सपोज ये बोलो क्या है, सेंटर है। तो सेंटर का इन लोगों ने कोऑर्डिनेट भी दे दिया है, सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया है 2,-3। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा सफाई से लिख देता हूँ, 2,-3। ठीक है, नाउ और यहाँ पे एक बी पॉइंट है, इसको बी नाम दिया और इसको क्या नाम दिया इन लोगों ने, ए नाम दिया। तो जो बी कोऑर्डिनेट है वो बोलो कितना है, 1,4 है। जो ए कोऑर्डिनेट है वो हमारे को नहीं पता है, राइट। अगर नहीं पता है तो बोलो मैं क्या बोल दूंगा, x, y। तो मेरे को यही फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, x, y। अब एक बात बताओ, किसी का भी मिडल पोजीशन फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, राइट। मिडल पोजीशन फाइंड करने के लिए, राइट, x मिड बोलो क्या होगा, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, डायरेक्ट है, राइट। y मिड, तो उसके लिए क्या करूंगा बोलो, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, डायरेक्टली। हुआ कुछ नहीं, ये सेंटर है ना, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, 1:1, राइट। m इंटू दिस, यही वाला रह जाएगा। अरे 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे वही रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, राइट। फिर इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करो, यही रह जाएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब है ये सेंट्रल पॉइंट है, ठीक। तो ये सेंट्रल पॉइंट है, तो बोलो 2 = क्या हो जाएगा, 2 = हो जाएगा x1 + x2। तो x1 के प्लेस पे बोलो क्या है, x, और x2 की प्लेस पे क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये बोलो कितना आ गया जी, 4 = x + 1। अभी बताओ 4 - 1 कितना हो गया, 3 = x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। नाउ एक और बात समझो, अब मेरे को क्या निकालना है, y। तो अब सबसे पहले बोलो ये क्या है, -3। तो -3 = क्या हो जाएगा बोलो, y1 + y2। ये कितना हो गया, y + 4 डिवाइडेड बाई 2, बराबर है। ये हो गया -6 = y + 4। तो ये बोलो कितना हो गया, -6 - 4 = y। ये हो गया -10 = y। तो अपने को कोऑर्डिनेट मिल गया, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -10। बात साफ है, कोई डाउट है तो बताओ, कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -10 है। तो ये कौन सा क्वेश्चन था जी, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे को करना है, फिर 9, फिर 10, फिर हम लोग जाके सो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 कहता है, अच्छा कुछ लाइन से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, मैं इसे हटा देता हूँ। तो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ अपने पास गिवन डेटा है, वो डायरेक्टली मैंने बोर्ड पे अभी लिख दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा ट्रिकी है, तो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे, बराबर है क्या। नाउ एक बात को समझो कि यहाँ पे एक आपको ए बी लाइन गिवन है और पी पॉइंट उसके कहीं भी मिडल में है, राइट। ए बी लाइन के मिडल में पी पॉइंट है और आपको एक रिलेशन गिवन है, ये वाली रिलेशन गिवन नहीं है, ये वाली रिलेशन गिवन है कि ए पी = 3/7 ए बी। आपको पहले तो ये लाइन गिवन नहीं है, आपको केवल यही लाइन गिवन है, ए पी = 3/7 ए बी। अब एक बात समझो यार, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इस लाइन को, इस गिवन स्टेटमेंट को देख के हम क्या बोलेंगे। पहले तो ये बताओ ए पी बड़ा है कि ए बी बड़ा है, राइट। ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यार कि ए पी बड़ा है कि ए बी बड़ा है।
अगर ये बात आप समझ गए तो क्वेश्चन तो 90% तो वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। अगर इस बात को समझना है तो एक तो तरीका है कि ये है 3/7, फ्रैक्शन बोलो क्या है, 1 से स्मॉलर है, तो 1 से स्मॉलर को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक छोटा नंबर आएगा और वो एक छोटे के इक्वल हो जाएगा। फिर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं कि AP इक्वल्स टू, राइट, आसानी से समझना, कोई घबराने की बात नहीं है। AP इक्वल टू, मान लो AB की लेंथ कितनी है 10, और मान लो कि 3/4 की वैल्यू जो अप्रॉक्सीमेटली 0.4 होती है, मान लो, क्या मानने में क्या जाता है, 3/4 की वैल्यू 3/7 की वैल्यू बोलो कितनी होती है 0.4। AB की वैल्यू मैंने मान ली 10 मान लिया, तो AP की वैल्यू बोलो कितनी होगी 4। तो AP की वैल्यू एक छोटा नंबर हो गया, AP बोलो ना 4 आया क्या, AP 4 आया। AB की वैल्यू बोलो कितनी थी, 10 थी कि नहीं थी। AB बड़ा है ना, राइट, AB क्या हो गया, बड़ा हो गया, और AP क्या हो गया, छोटा हो गया। पहले तो अपने माइंड को ये बताओ, राइट, कि 100% बोलो क्या है, AB बड़ा है और AP छोटा है। क्यों? क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है ना वो स्मॉलर देन 1 है। अगर आप इसको नहीं समझे, इस लाइन को नहीं समझे, तो एक मैं और तरीका छोटा सा बताता हूं, उसको समझने की कोशिश करो कि AP जो है वो 3 × AB/ बोलो क्या है 7 है। अच्छा, AB/7 का क्या मतलब है, AB/7 का क्या मतलब है, लेट सपोज हमारे पास एक लाइन है, बोलो AB, और उसको मैंने क्या कर दिया 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। AB/7 का क्या मतलब है, AB को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, राइट। तो AB को अगर मैं 7 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, देखो 1, राइट, 2, 3, 4, 5, 6, काउंट करो तो 7 हो गया होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया, 7 पार्ट्स। कहता है कि AB/7, सुनो, सोचो ना जरा सा, AB/7 यही होगा ना, AB को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो AB को मैंने 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, AB/7 वो 7 का एक पार्ट, वो 7 का एक पार्ट, ये हो गया बोलो क्या AB/7, ये वाली हो गया AB/7। अब ना वो कहता है कि जो AP है ना वो AB/7 के 3 टाइम्स ज्यादा है, राइट। तो AB/7 बोलो कहां से कहां तक है, यहां तक है, इंटू 3, मतलब दिस दिस एंड दिस, ये लेंथ मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये उसके 3 पार्ट्स, समझ में आ रहा है। AB/7, तो ये मैंने क्या कर दिया, AB उसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, यानी ये पॉइंट अगर A है तो P पॉइंट बोलो क्या है, ये वाला है, राइट। P पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला। AB/7, इस बात को फिर से समझ लो, AB/7 क्या है, AB को मैंने 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और फिर 3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो ये मेरा क्या बन गया बताओ, AP बन गया। अब एक बात समझो, आगे टोटल कितने थे इसमें, 7 थे कि नहीं थे, तो 7 के ये बताओ ये कितना है 3, तो यहां से यहां तक बोलो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये हो गया 3 पार्ट, ये कितना हो गया 4 पार्ट। अब एक बात बताओ, ये बोलो क्या हो जाएगा AP/, अगर कोई आपसे ये पूछ लेता है कि बताओ, अगर मैं लिखूं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है BP इक्वल्स टू, फिर कितना हो जाएगा, BP इक्वल्स टू हो जाएगा 4/7 ऑफ AB। क्यों 4/7 ऑफ AB, इस बात को समझो कि वो टोटल कितना ले रहा है, 4 पार्ट्स ले रहा है, किसका, AB का, AB/7 का। इस बात को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, यहाँ पे देखो 4 × AB/7, 4 × AB/7, तो AB/7 मतलब AB को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर उसे किससे मल्टीप्लाई किया 4, यानी टोटल 4 पार्ट ये लेगा। यानी जो BP है वो कितना है भाई, AB/7 × 4 के इक्वल है, यानी ये कितना पार्ट है जी, 4 पार्ट्स है। ये बात थोड़ा सा समझने की बात है कि AP अगर 3, टोटल थे 7, AP अगर 3 है तो बोलो BP कितना हो जाएगा 4, सिंपल सी बात है। AP अगर 3 है तो BP कितना हो जाएगा 4, बहुत ही आसानी से बात है। इस बात को समझना थोड़ा सा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारे को एक बात मिल गया कि जो AB लाइन है वो 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, और P जो है ना, P पॉइंट, इसको 3:4 रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, 3:4 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहां पे बोलो M की वैल्यू कितनी हो गई 3, N की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब बताओ 3 × 2, अब मेरे को क्या करना है, X और Y की वैल्यू निकालना है, तो बोलो 3 × दूर वाला X1, राइट, 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, दूर वाले X से होगा, 3 × 2 = 6। अब बोलो, अब ये किससे, दूर वाले X से, तो 4 × -2 -8। तो मैं एक काम कर लेता हूं आपके लिए, ऐसा लिख देता हूं,
ठीक है। अब बोलो 3 + 4 7, ये तो मैंने बहुत कर दिया, तो बोलो कितना हो गया जी 6 - 8 डिवाइडेड बाई 7 -2/7। y की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी, 4 को किससे मल्टीप्लाई करो, दूर वाले y से, तो 4 × -2 बोलो कितना हो जाएगा -8, प्लस का साइन दे दिया, 3 × -4 बोलो कितना हो गया -12 डिवाइडेड बाई 7, 7 कहाँ से है 3 + 4 7, राइट। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कर दिया मैं। अब ये बोलो कितना हो जाएगा -20/7, तो y की वैल्यू हो गई -20/7, x की वैल्यू हो गई -2/7। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, बट फिर भी आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ये क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A and B into 4 इक्वल पार्ट्स। भाई साहब लो, ये हो गया A। आज ही क्लास में मैं सिखा रहा था शायद ट्राइसेक्ट का, अब ये बोल रहा है 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको मैं दे देता हूँ A1, इसे मैंने दे दिया A2, इसे मैंने क्या दे दिया जी A3। अब A कोऑर्डिनेट है क्या, उसे मैं लिख देता हूँ। A कोऑर्डिनेट है -2, B कोऑर्डिनेट क्या है 2, 8, ठीक है। अब हमारे पास टोटल कितने, अब ये देखो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गए इक्वल, 1 2 3 4 हो गए कि नहीं हो गए। अब इनका नाम दे देता हूँ x1, y1, x2, y2, x3, y3। अब हमारे को इसे फाइंड करना है। अगर इसे फाइंड करना है तो बहुत ही आसान हो गया। देखो कैसे फाइंड करेंगे। अगर मान लो मेरे को x1, y1 फाइंड करना है, राइट। सबसे पहले क्या फाइंड करना है x1, तो बोलो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने पार्ट्स थे 4, तो ये कितना पार्ट हो जाएगा 1, और यहाँ से यहाँ तक बोलो कितना हो जाएगा 3, ठीक है क्या। तो x1, y1 फाइंड करने के लिए इस पॉइंट, ये जो A1 पॉइंट है, उसके लिए हमारे को क्या करना है 1:3 रेशियो में डिवाइड कर देना है। ये m हो गया और ये क्या हो गया n हो गया। ये बात आप समझ गए होंगे, राइट। अगर ये बात समझ गए तो एक बात समझो, अब मैं फाइंड नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूं। ये बोलो क्या हो गया x1, ये जो A1 पॉइंट है वो इस पूरी लाइन को किस में डिवाइड कर रहा है 1:3 रेशियो में। अब आपको क्या करना, अगर A2 निकालने का है तो x2 अगर आपको निकालने का है तो देखो इसको मैं क्या करूंगा, जो डिवीजन पॉइंट्स है हमारा, उसे मैं क्या करूंगा, सिंपल सा काम करूंगा। यहां से यहां तक बोलो कितना है 2 पार्ट्स, यहां से यहां तक कितना है जी 2 पार्ट्स, तो ये एकदम बोलो क्या हो गया मिडिल पोजीशन हो गया। आप यहां से यहां तक 2 2 लिखे हो, 2 2 को अगर कट करोगे तो बोलो क्या हो जाएगा 1:1, तो ये एकदम बोलो क्या है सेंट्रल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है। तो ये भी आप क्या कर सकते हो, आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो x2 एंड y2 भी बोलो क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। नाउ अगर आपको A3 पॉइंट निकालने का है, राइट, कौन सा पॉइंट निकालना है A3 पॉइंट निकालना है, तो A3 पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बोलो 3 पार्ट्स और ये 1 पार्ट्स। m की वैल्यू कितनी हो गई 3 और n की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 3:1 में ये पॉइंट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बराबर है, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। नाउ अब आपको तीनों पॉइंट्स ऐसे मिल गए, तो x3 पॉइंट भी आपको m:n रेशियो, m की वैल्यू है 3 एंड दिस 1, और सिंपल सेक्शन फॉर्मूला लगा करके x3 की वैल्यू मैं फाइंड कर लूंगा। इन द सेम वे y1, राइट, y2 एंड y3, बस आपको ये क्या करना है, रेशियोज को इस तरह से यूज करना है, m और n की वैल्यू इस तरह से यूज करना है। तो काफी सिंप्लिसिटी में ये आंसर आपको मिल जाएगा। नाउ अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 10 का, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख लेते हैं वो क्या चाहता है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे को ये क्या गिवन है, ये डेटा गिवन है, ठीक है। उसमें देखोगे तो ये एक रोम्बस गिवन है और वहां के A कोऑर्डिनेट 3,0, B कोऑर्डिनेट 4,5 एंड C कोऑर्डिनेट -1,4 एंड D कोऑर्डिनेट -2,1। तो ये हमारे को चारों के चारों बोलो क्या गिवन है जी, कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अगर हमारे को चारों कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो अब क्या करना है, ये था रोम्बस, तो रोम्बस का मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक A और C को ज्वाइन कर दिया, तो ये बोलो मैंने इसको बोल दिया डायगोनल 1। फिर मैंने क्या किया, B और D को ज्वाइन कर दिया, तो इसे मैंने क्या बोल दिया डायगोनल 2। तो ये हो गया डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। अब हमारे को पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस, राइट, अगर मैं एरिया ऑफ रोम्बस की बात करूं तो बोलो कितना होता है, हाफ इंटू डायगोनल 1 मल्टीप्लाइड बाई डायगोनल 2। बहुत ही सिंपल सी बात है, राइट। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। नाउ अब सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास तो ABCD इसके वर्टिसेस का हमारे पास कोऑर्डिनेट है, डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2 तो है ही नहीं, राइट। तो इन दिस केस हम क्या करेंगे कि अगर एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है तो हमारे को डायगोनल 1 चाहिए।
तो डायगोनल 1 बोलो क्या है, AC है, डायगोनल 1 इक्वल्स टू बोलो AC, और AC का लेंथ निकालना हमारे लिए बहुत आसान है क्योंकि A और C का कोऑर्डिनेट्स हमारे को गिवन है। तो बोलो AC की लेंथ क्या हो जाएगी जी, बहुत बार यूज कर लिया हमने, इसको x1 y1 बोल दो, इसको x2 y2 बोल दो, राइट। तो x2 माइनस x1, तो -1 -3, बोलो कितना हो जाएगा, -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अभी अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो बोलो कितना हो जाएगा जी, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बोलो कितना हो जाएगा जी, √32, और √32 को मैं क्या लिख दूंगा, थोड़ा अगर याद करो तो ये बोलो कितना हो गया, 16, 2 8 2 4 2 2 2 1। अब पेयर करो, इन दोनों के बदले एक बार, इन दोनों के बदले एक और बार, ये बेचारा अटक गया, राइट। तो 2 2 जा 4, कितना आ गया, 4√2। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया बताओ, 4√2। तो ये मेरा क्या हो गया, डायगोनल 1 का लेंथ। अगर मैं बात करूं डायगोनल 2 का, तो जरा सा ध्यान दो, ये हो गया मेरा डायगोनल 2, और डायगोनल 2 बोलो क्या था, DB। तो DB इक्वल्स टू, या मैं BD इक्वल्स टू लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1, तो 4 -2, बोलो कितना हो गया, 6 का स्क्वायर प्लस 5 -1, 6 का स्क्वायर, अंडर रूट देना कभी नहीं भूलेंगे जी। बोलो 36 प्लस 36 अंडर रूट, बोलो कितना आ गया जी, 72। अब 72 का अंडर रूट में करूँ तो बोलो कितना आ जाएगा जी, 236 2 18 2 9 3 3 3 1, राइट। इसके लिए एक 2 बाहर, इसके लिए एक 3 बाहर, और ये अंडर रूट 2 यहाँ पे फंस जाएगा। तो बोलो 2 3 जा 6, ये बोलो कितना हो गया, 6√2। तो यहाँ पे आंसर बताओ कितना आ गया, 6√2। तो एरिया इक्वल्स टू, बोलो क्या बोला था मैंने, हाफ इंटू D1, D1 की वैल्यू बोलो कितना हो गया, 4√2, D2 की वैल्यू बोलो कितना हो गया, 6√2। ये बताओ कितना हो गया, हाफ, 4 6 जा 24, √2 इंटू √2 2, 24 यहाँ लिख दिया, √2 इंटू √2 2। तो ये दोनों बोलो कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, 24 यूनिट स्क्वायर। जिसमें भी आपको ये यूनिट हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूनिट स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि एरिया है, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर में आता है, बराबर है क्या। तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर था, ठीक। तो यही चलो, यही 10 क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं फिर 7.3 में एरिया ऑफ ट्रायंगल के साथ, तब तक के लिए मजे करते रहो, बाय बाय।